Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's makeup look is very bold eye makeup and then brown smoky eyes and pink touch पे मेकअप करने वाली हूँ आज मैं. So ये मेरी मॉडल है. So guys, she is very prettiest person to my life and she is my neighbor also. So बहुत ही क्यूट एंड हम्बल है और मुझे बहुत सपोर्ट करती है माई वीडियो मेकिंग्स ऑल्सो. सो आज मैं इसको मेकअप कर रही हूँ. सो उसके बाद हम स्किन प्रेप कर रहे हैं सबसे फर्स्ट, क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी ऑयली है बट ड्राई भी है. सो उसको सबसे पहले स्किन प्रेप कर रही हूँ मैं. और सबसे फर्स्ट हम आई मेकअप करेंगे. स्किन प्रेप मैं इसलिए कर रही हूँ, नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र टोनर कराया और लिप बाम किया है ऑनली. सो इसकी लिप्स एंड स्किन प्लम्प हो. सो इस आई मेकअप में आई बेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मान लो कंपलसरी है, क्योंकि जो मैं आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ विद काजल के साथ रहेगा वो. आई बेस के लिए हम फाउंडेशन या कंसीलर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा मैट फिनिश होना चाहिए, इसका ध्यान रखना. क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो जल्दी से क्रेजेस छोड़ देगा अगर जिसकी ऑयली लिड है. सो इसलिए वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है. देन इसको लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर देना अच्छी तरह से. और वेदर के हिसाब से आप खास ध्यान रखिए कि मेकअप मैट पे रखना है. देन हम ग्लॉसी के लिए हम हाइलाइटिंग एंड फिक्सिंग वगैरह या ग्लो फिक्सर सिरम वगैरह के यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, आई मेकअप के लिए मैंने एक बेसिक सी पैलेट ली है. नॉट टू मच एक्सपेंसिव, बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है. बस इतना है ड्रॉबैक इसका कि वो थोड़ा फॉल आउट होता है उसका आई शेडोज़, बट वन या टू स्वाइप में अच्छे से पिगमेंट आ जाता है. सो हमें कोई भी एक आई शेडो ले लेनी है जो ट्रांजेक्शन में लाइट पिंक या नॉर्मल ब्राउन, डार्क ब्राउन, आप कोई भी शेड ले सकते हो एज अ ट्रांजेक्शन शेड. सो उसको हम अच्छे से आउटर वी पे ब्लेंडिंग करनी है. देन आउटर वी से थ्रेड के पास से हमें इनर वी तक उसको ब्लेंड करना है. सो इससे लुक बहुत ही प्यारी आती है. उसके बाद हम एक पर्पलिश सा शेड ले रहे हैं. सो इसको भी हम थोड़ा सा डार्क और इन्हेंस लुक देने के लिए आइज़ पर हम यूज़ करते हैं. सो इससे थोड़ी आइज़ बोल्डर बिग लगती है. तो इसको भी मैं आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ. देन ब्लेंड कर रही हूँ. अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ अ की आई मेकअप. सो ब्लेंडिंग करने के बाद हमें एक लाइट शेड ले लेनी है जो अभी ट्रेंडिंग में आई मेकअप चल रहा है. सो हमें इनर कॉर्नर के वहाँ से हमें एक लाइट शेड अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने किया है आप वीडियो में देख सकते हो. और उसको अप्लाई करने के बाद हम नॉर्मल सा कोई भी ब्राउन शेड उठा लीजिए. देन उसको स्मच ब्लेंड कर देना चाहिए कि कोई हार्श लाइन ना विजिबल हो. देन हमको नेक्स्ट साइड कोई डार्क कलर की लेनी है, या आप ब्लैक भी ले सकते हो, बट ब्लैक पे ना जाके डार्क ब्राउन या सॉफ्ट ब्राउन पे भी पिक कर सकते हो शेड, क्योंकि ब्लैक को स्मच करना थोड़ा टास्किंग होता है. जो बिगिनर्स है वो शायद इजीली नहीं कर पाए, सो इसीलिए. इसके बाद हमें एक शिमर ले लेनी है. सो ये मेरे पास आई थिंक एक क्रीम शिमर थी जो ब्रश से अप्लाई नहीं हो रही थी. सो इसलिए मैंने इसको फिंगर से अप्लाई किया है. फिर इसके बाद मैंने एक पाउडर ग्लिटर लिया था, वो भी एक आई शेडो का है, दूसरी वाली. सो उसको मैं फिर इसके ऊपर लॉकिंग करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ. सो इससे बहुत ही प्यारी आई मेकअप लुक क्रिएट हुई थी. उसके बाद हमें नॉर्मल ब्राउन शेड से इसको पूरा स्मच आउट कर देना है कि हार्श लाइन विजिबल ना हो. उसके बाद मैंने एक आज लाइनर, विंग लाइनर जो इनर कॉर्नर के पास से होता है, वो मैंने ट्राई किया है. सो इससे आईज़ और भी अट्रैक्टिव लगती है. सो अभी मेरा लास्ट मेकअप लुक भी मैंने विंग लाइनर के साथ किया था. विंग लाइनर एक बहुत ही स्नैच्ड आइज़ एंड शार्प लुक देती है आइज़ को, और जिनके आइज़ हुडेड है सो वो लुक भी अप्लाई कर सकते हैं विंग लाइनर. सो शी इज़ माई मॉडल ऑल्सो हुडेड आइज़. सो मैं भी इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. तो आप देख सकते हो उसकी आइज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी. सो इसको ज़्यादा आउटर वी पे विंग नहीं चाहिए था. सो इसलिए मैंने इसकी चॉइस को ध्यान रखते हुए वर्क किया है और इसको इनर कॉर्नर के पास से थोड़ा थोड़ा विंग दिया है. सो ये भी फर्स्ट बार मेकअप करवा रही है. सो इसकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए मैंने आई मेकअप किया है. और इसके बाद मैं एक मैट काजल अप्लाई कर रही हूँ. ये जेल काजल है, बहुत ही प्यारा है.
और ये काजल लिटरली मॉर्निंग तक नहीं मिटा था, क्योंकि मेरी मॉडल ने फेस वॉश वगैरह किया, मेकअप को रिमूव करने के बाद उसकी मॉर्निंग तक आइज़ में काजल था। सो उसके बाद हम काजल लगाने के बाद उसको स्मच कर देना है, जैसे मैंने लोअर लैश लाइन पे किया है। सो उससे बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। और उसके बाद हमारा आई मेकअप हो गया है डन। सो उसके बाद हम बेस करेंगे, तो बेस में मैंने प्राइमर स्किप कर दिया है, आपने नोटिस किया होगा। तो ओनली मॉइस्चराइजिंग मैंने फिर से डबल मॉइस्चराइजिंग करी थी, और देन मैंने टोनर भी यूज़ करा था, वो मैंने क्लिप साइड नहीं करी है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है इसलिए। सो मैंने ये 2 चीज़ फिर से डबल से करी थी। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने फाउंडेशन ओनली 2 पम्प्स लिया था, 1 फेयर एंड 1 डार्क, सो उसका परफेक्ट मैच शेड बन जाए। और मैंने पहली बार में बहुत ही थिन लेयर लगाई थी, आप देख सकते हो, और आप मेरे हैंड्स पे भी देख सकते हो। मैंने बहुत ही कम फाउंडेशन लिया है और ब्रश से अप्लाई किया था, क्योंकि लेयर पतली लगे। और फिंगर्स पे अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो। और उसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करी है, फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया, आप देख सकते हो, जस्ट लाइक सेकेंड स्किन मेकअप। और इसके बाद मैं आइज़ को और इन्हेंस करने के लिए इसको फेस हाइलाइटिंग ब्यूटी ब्लेंडर हमारा अच्छे से वेट होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। और अगर अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करते हो तो हमें बार बार वेट करने की नीड नहीं होती है। सो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर तो ज़्यादा टाइम तक स्टे कर लेता है वेट में, सो इसलिए मुझे बार बार वेट नहीं करना पड़ता है। इसके बाद मैंने एक फेयर शेड लिया है। सो फेस हाइलाइटिंग के लिए मैंने अंडर आइज़ और फॉरहेड पे यूज़ किया है ओनली ये। उसके बाद हमको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और आइज़ के पास से ध्यान रखना है कि हमारा काजल और ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि मेकअप उसी से बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है और नीट एंड क्लीन लगता है। आइज़ के पास से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि क्रिजेस ना हो फेस पर, वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और उसके बाद हमें लूज़ पाउडर से सेट कर लेनी है आईज़ सबसे फर्स्ट, और हमें ब्यूटी ब्लेंडर हाथ में ही रखनी है। सो पहले ब्लेंड करनी है, देन उसके बाद हमें पाउडर लगाना है। कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर दोनों में से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। और पाउडर लॉगिंग हमें अच्छे से करनी है। सो अभी स्टार्टिंग में तो बेस मैट लगता है, लेकिन मेकअप इसी से टिका रहता है, सो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप पाउडर लॉगिंग। इसके बाद हमें पूरा पाउडर डस्ट ऑफ कर देना है। सो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउडर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि अप्लाई करनी है। उसके बाद मैंने इसे पूरा डस्ट ऑफ कर दिया है अंडर आइज़ के पास से भी, सो फ्लॉलेस दिखे बेस। उसके बाद मैंने आई पोमेड से आईब्रोज करी है। सो मेरी मॉडल की आईब्रो भी नहीं बनी है, सो ये भी नहीं बनवाती है, इसलिए मैंने सिर्फ शेप देने के लिए प्यारा सा इसको मैंने आईब्रो पोमेड से शेप मेंटेन किया है। और उसके बाद हमें एक स्पूली ब्रश ले लेनी है, इससे हमें आईब्रो के हेयर को कॉम्ब कर लेना है। आईब्रो अंडर आइज़ पे बेकिंग करी थी, तो एक फ्लफी ब्रश लेके मैं उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। और उसके बाद हमें एक पाउडर ब्लश लगानी है। सो मैं पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, इसको अच्छे से लिफ्टेड मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। सो उसके चिक्स लिफ्टेड लो का है। उसके बाद हम फेस हाइलाइटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने पाउडर हाइलाइटर यूज़ किया है। ये हाइलाइटर पैलेट आई मैजिक की है, और इसको हम अच्छे से ब्लश वाले ब्रश से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पे मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, सो अच्छे से ग्लॉसीनेस दिखे फेस पर। और उसके बाद इसके लिप्स थोड़े थिन है, पतले हैं, सो इसलिए लिप लाइनर से मैं इसके लिप को लाइन कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। सो लिपस्टिक हमारी थोड़ी न्यूड प्लस डार्क रहेगी। सो लिप लाइन करना है अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने एक ईयरबड लिया है, इससे मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है। सो मेरे पास लिपस्टिक ब्रश भी था, बट मैंने ट्राई किया है कुछ अतरंगी सा करने का, सो इसलिए। सो हमने लिपस्टिक का शेड न्यूड ही रखा था, सो आपको अभी लाइट के कॉन्ट्रास्ट में ऑरेंज से रेड टाइप लग रहा होगा। फिर मैंने मस्कारा किया है सबसे एंड में, क्योंकि मैं मस्कारा सबसे लास्ट में करती हूँ, आउटफिट वगैरह चेंज होता है इसलिए। सो मैं अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ। और इसकी लैश उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, हमने कोई भी लैश यूज़ नहीं करी है। सो इसके बाद हम
आउटडोर शूट करने वाले हैं। सो आपको इसके पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे मेरे प्रोफाइल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई एफर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई मेकअप वीडियो। सो गाइज, आपको मेकअप वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है, प्लीज़ वन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।